नमस्ते दोस्तों, कैसे सब अच्छा ही होगी। आज नया कंटेंट है परिवर्तन। पहले बहुत सारे वीडियो में भी मैंने एक थीम्स को पढ़ा था, आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। जो जीवन की हर एक समस्या समाधानहीन समस्या है, जिसे सुलझाया नहीं जाता, केवल भोगा जाता है, जिसमें आदमी निरंतर टूटता जाता है, बिखरता जाता है, संवरता नहीं। इसीलिए उलझन में से सुलझन मिलाने के लिए परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन, तो आज का कंटेंट यही है कि परिवर्तन। प्रकृति को देखें तो प्रकृति हमारे लिए एक सहचरी कहा गया है। जब हम सुख में होते हैं, अच्छे पल में होते हैं, जब उत्साहित होते हैं कुछ करने के लिए और हम आनंदित होते हैं, तो हमें लगता है पेड़ पौधों, वनस्पतियाँ, पत्तियाँ सब कुछ हमारे लिए कुछ हमारे साथ है, वो भी हमारी खुशी के अंदर इन्वॉल्व है। ऐसा लगता है, एकदम खुश लगता है, सब कुछ अच्छा दिखता है। हमारा नज़रिया हमें अच्छा दिखता है। वैसे ही जब हम दुखी होते हैं, जब हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, अपने को कोसने लगते हैं, एकदम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तब हमें लगता है कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा इंसान कुछ कर नहीं सकता, बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है, कमजोरियां उनके अंदर आ जाती है, रोग आने लगता है, व्याधि आने लगती है। वैसे ही इंसान वो अपने कार्य के लिए रुकावट अपने आप ही बन जाती है, बाधा बन जाती है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, उसके लिए मैं आपके लिए एक मज़ेदार उदाहरण देता हूँ। एक राजा था, वो बहुत बेबस था। उनकी लाचारी को देखते ही बहुत सारे राजा उनके ऊपर चढ़ाई करने की सोच रहे थे। चलो, उनका जो राज्य था वो हमारे के अंदर आ जाए और हमारा विस्तार बढ़ जाए। पर वो राजा इतना वो शक्तिशाली तो था ही, उसका मान था, सम्मान था, इज्जत था। जो छोटा था राज्य था, मगर वहाँ के लोग थे वो धार्मिक प्रकृति थे, अच्छे पढ़े लिखे थे और बहुत कुछ अच्छा कर सके। ऐसे उनके अंदर एक अच्छा बनता संगठन था, एकता था। इसके लिए वो लोग कम थे, मगर उनकी जो अंदर की शक्तियाँ था वो साथ में थी। मतलब वो ऐसे लोग थे कि वसुधैव कुटुंबकम, सभी को साथ में लेके चलने वाले लोग थे, वैसे थे। तो दूसरे राजा थे, उनके ऊपर चढ़ाई करने वाले थे, उनको जासूस के द्वारा पता चलता है कि हमारे राज्य में वो लड़ाई करेंगे या चढ़ाई करेंगे, तो उनके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। पहले ही दिन वो उनकी जो राजा की सेना थी वो टूट गई, बिखर गए, बहुत सारे लोग मर गए सैन्य। और उनके यहाँ इतनी गरीबी थी, अकाल भी पड़ा था, उसके लिए वो जो ऊँट थे, घोड़े थे, हाथी थे, वो कमज़ोर हो गए थे। तो वहाँ का एक जो सेनापति बिरबल की माफिक था, वो पढ़ा लिखा था, होशियार था। राजा मुश्किल में आ गया, अस्कमंजस में पड़ गया कि अभी हमारा क्या हुए, युद्ध तो हमें जीतना ही पड़ेगा। तभी वो जांच पड़ताल करते हैं कि युद्ध कैसे जीता जाए। तो उनका जो सेनापति होशियार था, उन्होंने राजा जी के साथ चर्चा विचारणा की। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारे जो घोड़े थे, हाथी थे, वो अकाल तो पड़ा हुआ है, तो जो सूखे घास है वो तो वो खा नहीं सकते, इसलिए उनको जो नीला घास खा सके ऐसे चश्मा पहना दिए। तो सभी को चश्मा पहना दिया। सभी ने तो सूखा घास
लीला घास समझ के सब खा गए और फिर शक्तिशाली बन गए। एकदम शक्ति का संचार उनके अंदर हो गया। दूसरे दिन लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, जीत उनकी हुई। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि हमें अपनी सोच को बदलने के लिए, सकारात्मकता पॉजिटिविटी को लाने के लिए क्या करना चाहिए? बस अपने पर दृढ़ संकल्प, विश्वास, आत्मविश्वास, ये सब सारे गुण रखने चाहिए। और जो दिखता है उनको हम कैसे पूरा कर सके, उसको हम कैसे निपटापन ला सके और हमारा काम हो जाए और हम कैसे सफल हो सके, इसकी तरफ गौर करना चाहिए। जरूर से सफलता आपके चरणों में होगी। ये सब सारी चीज़ें पुस्तकों, लाइब्रेरी या अच्छी पाठशालाओं में ज़रूर मिलता है, जहाँ से हम पराजित नहीं पर निश्चित विजयी बन सकते हैं। तो इस छोटे से वीडियो परिवर्तन के लिए दोस्तों आप उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।